मेरे प्रिय बच्चों, मैं सबसे पहले भारत माता के उन वीर सपूतों को, जिन्होंने सरहद पर अपने जान की कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहीद हुए हैं, उन सभी शहीदों को, अपने प्यारे लाडलों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उस मालिक से दुआ करता हूँ कि मालिक उन्हें कभी कोई किसी किस्म का कष्ट ना होने पाए, उनके परिवार को हमेशा सुखी रखना। मैं सभी अपनी बेटियों को, अपने लाडलों को, अपने बच्चों को, भाइयों को, अपनी बहनों को, जो अभी भी सरहद पर खड़े हुए हैं भारत माता की सुरक्षा के लिए, हमारे सुख और चैन के लिए, उन सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ। सभी साधु संत सन्यासी, ज्ञानी विज्ञानी, योगी तपस्वी, त्यागी, महर्षि ऋषि, सभी सत्पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष, सभी परमात्माओं को, माननीय विश्व विजेता सन्यासी मोदी जी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी के बार बार चरण स्पर्श करता हूँ। निष्काम कर्म योगी हैं, उनके बार बार चरण स्पर्श करता हूँ। बच्चों, मैं आज आपके सामने एक छोटी सी बात रख रहा हूँ, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे माने या ना माने, आज के दिन जितने भी लोग बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, उन सबको दो बीमारियों का बहुत भयंकर रूप से सामना करना पड़ रहा है। क्या है वो बीमारी? और उनका इलाज भी नहीं है, वो लाइलाज है, ध्यान रखना, क्योंकि उनकी देन ही इस किस्म से हुई है कि उनका इलाज कभी हो भी नहीं पाएगा। ये बीमारियां कौन कौन सी हैं और जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी? मैंने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला भी हूँ, और ख़ास तौर के जब सारी बातें राजी खुशी की जब हो जाती हैं तो मैं अंत में ये पूछता हूँ, पेट का क्या हाल है? तो वो कहता है कि जी पेट का ये हाल है कि 2 बार या 3 बार मैं फ्रेश होता हूँ। हर आदमी का, किसी चंद आदमियों को छोड़ के बाकी किसी भी आदमी का पेट का सिस्टम ठीक नहीं है। इसकी वजह है नंबर 1 पॉल्यूशन, नंबर 2 टेंशन, और नंबर 3 पे उसका रहन सहन। सारा कुछ बदल गया है। हम पॉल्यूशन की दुनिया में जी रहे हैं, और पॉल्यूशन कहीं बाहर से नहीं आया। मैं तो कहता हूं जहां जहां ये इंसान गया है वहीं वहीं पॉल्यूशन का एक पूरा हब बन गया है, जहां जहां ये आदमी गया है। बल्कि मैं तो ये कहूं कि अगर ये भी शायद हल्का पड़ेगा कि एक तो कहते हैं कि उसने गंदगी की टोकरी अपने सर पे रखी हुई है। मैं तो ये कहता हूं कि इंसान अपने आप में गंदगी का टोकरा है। जहां भी चला जाता है वहां कूड़ा कबाड़ा, वहां गंद, वहां बदबू, वहां सड़ान पैदा कर देता है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आदमी अपने आप में ही इतना बड़ा गंद का टोकरा हो गया है कि ये टोकरी चलती फिरती है, इसके अपने पैर भी हैं, अपने हाथ भी हैं, इसका अपना सब कुछ है, और गंद फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है इस इंसान के अंदर। आज के दिन न कोई खाने का नियम है, न पहनने का नियम है, कुछ भी नियम नहीं है। दोस्तों, याद रखना, आने वाले बच्चों के लिए ये बड़ा खतरनाक होगा। प्रकृति संभल नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं संभलेगी। अब तुमसे संभलेगा भी नहीं है। कोई ये सोचता हो कि मैं संभाल लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, अब ये नहीं होगा किसी से भी।
कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई स्वास्थ्य कल्याण विभाग पूरा लग जाए, अब ये गंध तुमसे खत्म होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी इतनी सारी हो गई है कि जो जमीन कभी जिस पे आलू हुआ करता था, मैं जिस कुटिया में यहाँ बैठा हूँ, यहाँ कभी मेहंदी होती थी, और मेरे पास वाले एरिए में, इधर इस वाले एरिए में, यहाँ सारे में आलू होता था। और आलू के रेट दिल्ली में आज़ादपुर की मंडी में आज से कम 50-55 साल पहले वहाँ के रेट, आज़ादपुर की मंडी के रेट यहाँ से तय होते थे अंदरौंदा गांव से। मुझे आज भी याद है। ध्यान रखो, पेट के लिए जितना स्वच्छ खाना खाओगे, जितना सादा खाना खाओगे, जितना सिंपल पीने का पानी इस्तेमाल करोगे, उतना ही आपके हित में है। मैंने एक किताब है, मैं ये किताब आपको दिखा रहा हूं, ये उसमें देखना आप, ये एक किताब है। इस किताब में बिल्कुल बिल्कुल पूरा लिखा है। ये देखिए, ये एक किताब है मेरे हाथ में, ये आप देख लेंगे। ये है लाइट इमर्जिंग। ये किताब है द जर्नी ऑफ पर्सनल हीलिंग, बारबरा एन ब्रेनान। ये एक किताब है। इसमें उसने बहुत दिन पहले लिखा है, फूड कॉम्बिनेशंस के ऊपर उसने लिखा है। इसके बाद उसने लिखा है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स के ऊपर वो लिखता है, जरा गौर से सुन लें, टेक ओनली नेचुरल विटामिन एंड मिनरल्स, दे कैरी नेचुरल अर्थ एनर्जी। Many people have strong negative reactions to some of the vitamins they take because they are sensitive to the binders with which vitamins are made. If your diet is good, you may not need them. Beware of the stress changes on your body as you go through your normal schedule. There are times when you need them and times when you don't. If you do eat foods that have been grown on weak soil, you may need vitamins to make up for the deficiencies in your food. If you are working in the healthcare field and have a lot of personal contact with ill people, you need to supplement your diet with vitamins and minerals. और अगेन एक इसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज यूज नेचुरल वाटर, ऑलवेज यूज नेचुरल वाटर। आप ये जो वाटर हम पी रहे हैं, क्योंकि इसका हमें आदत पड़ी हुई थी, हमारी शरीर की बनावट, हमारे भोजन की पचावट और हमारे शरीर में पानी की मात्रा जो हम लेते हैं, उसके बारे में भी वो लिखता है कि वी शुड ऑलवेज यूज नेचुरल वाटर, क्योंकि उसमें मिनरल्स और जो दूसरे विटामिन्स हैं वो उसमें ओरिजिनल होते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। इसलिए आप नेचुरल वाटर का ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है, लेकिन अब होगा नहीं, अब होगा नहीं, क्योंकि पानी ही नहीं है नेचुरल वाटर, होगा कहाँ से? गुड़गांव में जाके देखो, वहाँ पानी नहीं है। बोतलों में पानी आता है, कहीं क्लोरीन से सफा होकर, कहीं कैसे, किस तरीके से आता है, कैसे नहीं आता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पानी आएगा कहाँ से नेचुरल? और नेचुरल नीचे जो ना, ज़मीन के नीचे, तो नीचे जाके तो कैडमियम शुरू हो जाता है। ये तो वाटर लेवल हमारे जो पानी पीने का जो योग है, जितना था उतना ही बनाया हुआ है। मुझे खूब याद है, चौमासे के दिनों में हमारे गांव में जो था ना, कुएं उबाल आ जाते थे, कुएं में उबाल आ जाता था, इतना दलदल हो जाता था कि कुएं के ऊपर, बिल्कुल ऊपर से पानी आ जाता था, और हम डब्बे से पानी लेते थे, उसी से नहाते थे, और डब्बे से पानी लेते थे, उसी में से पीते थे। हम बीमार नहीं होते थे। क्या वजह है? हम तालाबों में भैंसों के, गायों के साथ नहाते थे,
तालाबों में भैंसें और गायें पेशाब भी करती थी, मूत्र भी त्यागती थी और गोबर भी करती थी, फिर भी हमारे मुंह में पानी चला जाता था। हम भैंसों के साथ, गायों के साथ उनकी पूंछ पकड़ के उनमें, उनके ऊपर पीछे पीछे जो है तैरने की कोशिश करते थे, उनके ऊपर बैठ जाया करते थे और कई बार गिर जाते थे, गिर भी जाते थे और मुंह में पानी चला जाता था, कभी बीमार नहीं हुए। इसलिए ध्यान रखो, नेचुरल वाटर जो हमने खोया है, जो हम आरओ पे आए हैं या हमने जो अलग अलग सिस्टम अपनाए हैं, ये सारा हमारी जान के लिए खतरा है। एक तो आपका पेट तो खराब हो गया है। आमतौर पे दिल्ली का, आमतौर पे बाहर के लोग जितने भी हैं जो शहरों में बड़े बड़ों में रह रहे हैं, उनके पेट में 2 बार 3 बार तो दर्द होना स्वाभाविक हो गया है कि वो 3 बार या 2 बार तो लेटरिन जाएंगे ही जाएंगे, एक बार में फ्रेश नहीं होंगे। दूसरी एक और महामारी जो आने वाले बच्चों, आने वाले भाइयों, जो जवान हो वो सुन लो, हमारा देश, पूरा देश एक ऐसे बीमारी के चक्रव्यूह में फंसने लगा है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका केवल शारीरिक तौर पे धीरे धीरे मरना ही इलाज है। इतनी जल्दी मौत भी नहीं आने देती, मरने भी नहीं देगी और तुम्हें जीने भी नहीं देगी। और एक बार आ गई तो कैंसर का इलाज तो है, लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं है। और इतनी बुरी मौत मारती है वो जिसकी कोई हद नहीं। वो है आपको शुगर की बीमारी। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को बिल्कुल दीमक की तरह, घुन की तरह धीरे धीरे खाती है, सारी चमड़ियों के सिस्टम को बेकार कर देती है, आपकी आंखों को, कई बार तो आपको नपुंसक भी बना सकती है। मैंने ऐसे कई शुगर के पेशेंट देखे हैं, मैंने ऐसे कई शुगर के पेशेंट देखे हैं जिनकी चमड़ियां गल गई हैं। सबसे भयानक बीमारी है और इसका इलाज नहीं है। आप लाख इलाज करो, इसका इलाज नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इन 2 चीजों से बच लेना। और ये शुगर आपको, हर चीज जब नेचुरल आप खाएंगे, आज नेचुरल कुछ है नहीं, कुछ भी नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचर ही नहीं रही तो नेचुरल कहां से आया? जब नेचर ही नहीं रही तो नेचुरल कहां से आया? नेचर में ही बदलाव हो गया तो नेचुरलिटी खत्म हो गई। इसलिए भैयाओ, इन चीज़ों का ध्यान रखना मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, आने वाले जवानों या आने वाले बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होने वालों, इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस पेट की बीमारी से तो छुटकारा तब मिलेगा जब पॉल्यूशन से बचोगे, और वो हो नहीं सकता। कारें तुम बंद करोगे नहीं, कारें तुम बंद करोगे नहीं, धुआं तुमसे बंद होगा नहीं, किसान कभी पराली जलाएगा। हालांकि पराली में, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम गांव में रहते थे, गांव में सुबह जो ना पूरे गांव, पूरे गायों का पूरा झुंड निकलता था और कच्चे रास्ते होते थे, उसमें से धूली उड़ती थी, बड़ा अच्छा लगता था, धूली में खेलना कूदना बड़ा अच्छा लगता था, और सारे रास्ते कच्चे होते थे। और शाम को जब गायों का झुंड अंदर आता था, एक एक घर में 50-50, 40-40, 20-20 गायें होती थी, और जब सारा झुंड अंदर आता था गांव में तो धूली धूली होती थी बहुत दूर तक। कभी बीमार नहीं हुए, कभी आंखें नहीं फूटी हमारी। तो उनके खुरों में जहां गाय खुर डालती है, उससे रेत जो मसलता है वो नुकसानदायक नहीं होता, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। चलो एनीवे, मेरा आज इतना कहना था कि इन 2 चीज़ों से बच के रहना, पेट से और शुगर से। शुगर के मरीज हो गए किसी भी तरीके से एक बार, इसके लिए योगा, अभ्यास, क्रियाएं और दूसरी चीज़ें, व्यायाम, प्राणायाम, ये योग, ये करते रहना, तुम ये करते रहना, इसी तरीके से बच पाओगे। वरना इन शहरों में रहना अब कोई जीवन नहीं रहा, लोग भागेंगे यहाँ से। मुझे तो ऐसा लगता है एक दिन ऐसा आएगा जब किसी के कंधे पे बच्चा होगा, किसी की उंगली में पकड़ के बच्चा चलेगा, कोई पानी के लिए रोता नजर आएगा, कोई किसी चीज़ के लिए रोता नजर आएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो,
मेरा इतना ही कहना था कि 2 चीज़ों से बचना है, एक तो पेट की बीमारी से और एक शुगर से। पेट की बीमारी लग गई तो कहीं भी कहीं सफ़र में जाओगे तो डरते रहोगे, कहीं बस में बैठोगे तो बोतल की एक पानी की बोतल अपने साथ रखोगे, कहीं दूसरी जगह जाओगे तो कहीं दूसरा कोई जुगाड़ ढूंढते रहोगे, ऐसे ही परेशान रहोगे। दिमागी तौर पे परेशानी बनी रहती है कि पता नहीं कब अल्टीमेटम आ जाए, कब कब नोटिस आ जाए और कब चलना पड़ दे। इसलिए मेरी इन बातों पे ध्यान देना, इन दोनों चीज़ों से बच के रहना। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।